और उम्मीदों के बोझ के बीच सूरज नाम का एक नौजवान रहता था। सूरज बाहर से तो एकदम शांत दिखता था, लेकिन उसके मन के भीतर हर रोज विचारों का एक भयानक तूफान चलता था। जहां उसके बाकी सभी दोस्त अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। कोई अच्छी नौकरी पा रहा था, कोई नया घर खरीद रहा था, तो कोई सफलता का जश्न मना रहा था। वहीं सूरज को लगता था कि वो एक ही जगह पर थम सा गया है। हर शाम वो अपनी खिड़की के पास बैठकर अंधेरे आसमान को देखता और उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंजता। मैं सबसे पीछे क्यों छूट रहा हूँ? अगर मैं नाकामयाब हो गया तो क्या होगा? क्या मेरा भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो चुका है? ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की इस बीमारी ने उसकी नींद, उसकी मुस्कान और उसका दिमागी सुकून सब छीन लिया था। एक शाम अपने ही विचारों से थककर सूरज शहर के किनारे बने एक पुराने और शांत मंदिर की तरफ चल दिया। वो मंदिर की ठंडी सीढ़ियों पर बैठ गया, अपना सिर दोनों हाथों में छुपाया और एक गहरी सांस छोड़ी। तभी शांत हवा में एक बहुत ही मधुर और गहरी आवाज गूंजी, जो बहती नदी जैसी शांत और सुबह की पहली किरण जैसी गर्म थी। सूरज, जब तुमसे सिर्फ एक कदम चलने के लिए कहा गया था, तो तुम पूरे पहाड़ का बोझ अपने कंधों पर उठाकर क्यों घूम रहे हो? सूरज ने चौंक कर ऊपर देखा। उसके सामने दिव्य रोशनी से लिपटी एक मूरत खड़ी थी, हाथ में बांसुरी और आंखों में पूरी दुनिया का सुकून। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन कृष्ण की उपस्थिति में जो अटूट शांति थी, उसने उसके मन को पल भर में शांत कर दिया। सूरज ने अपनी नजरें नीचे की और धीरे से कहा, मेरे प्रभु, मैं पूरी तरह खो चुका हूँ। मेरे सारे दोस्त अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल गए हैं और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। मैं हर छोटे फैसले पर घंटों सोचता रहता हूँ। मैं आने वाले कल के डर में इतना जी रहा हूँ कि अपना आज खो बैठा हूँ। मैं क्यों असफल हो रहा हूँ? श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए, सूरज के बगल में मंदिर की सीढ़ी पर बैठे और आंगन में खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ की तरफ इशारा किया। कृष्ण ने प्यार से कहा, उस पेड़ को देखो सूरज। क्या वो छोटा सा बीज अपने पास वाले बड़े पेड़ से खुद की तुलना करता है? क्या वो इस बात से घबराता है कि दूसरा बीज उससे पहले पौधा क्यों बन गया? नहीं, वो जमीन के अंधेरे में चुपचाप बढ़ता है और हर दिन सिर्फ उतनी ही धूप और पानी लेता है जितनी उसे आज जरूरत है। कृष्ण ने सूरज की तरफ देखा और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। सूरज, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम में काबिलियत कमी है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम उस जिंदगी को आज ही जीने की कोशिश कर रहे हो जो अभी तक आई ही नहीं है। तुम पेड़ की देखभाल करने से पहले ही उसके फल को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कृष्ण, मैं दूसरों से खुद की तुलना करना कैसे बंद करूं? इस डर को अपने दिमाग से कैसे निकालूं? कृष्ण की आवाज और भी गंभीर और ज्ञान से भर गई। इस सच को हमेशा याद रखो सूरज, हर इंसान का जीवन उसकी अपनी घड़ी के हिसाब से चलता है। तुम्हारे दोस्त की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। तुम्हारा रास्ता सबसे अलग और अनोखा है। मैंने श्रीमद् भागवत गीता में भी यही सिखाया है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। जब तुम परिणाम के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हो, तो तुम अपने आज से कट जाते हो। तुम अपनी सारी ऊर्जा क्या हो सकता है कि डर में गंवा देते हो, और जो आज करना चाहिए उसके लिए कोई ऊर्जा ही नहीं बचती। कृष्ण खड़े हुए और आगे की तरफ इशारा करते हुए बोले, अपनी जिंदगी को किसी और के रास्ते से मत नापो। अपने सोचने का तरीका बदलो। ये पूछने के बजाय कि अगर सब कुछ खराब हो गया तो क्या होगा, हर सुबह खुद से ये पूछो कि आज मैं अपने लक्ष्य के लिए कौन सा छोटा सा कदम उठा सकता हूँ। अपने कर्म पर ध्यान दो, पूरी ईमानदारी से काम करो, परिणाम को मुझ पर छोड़ दो और अपनी यात्रा पर भरोसा रखो। जरूरत से ज्यादा सोचना न तो तुम्हारे बीते हुए कल को बदल सकता है और न ही तुम्हारे आने वाले कल को बेहतर बना सकता है। केवल इस पल में उठाया गया कदम ही तुम्हारे भविष्य को रच सकता है। ये शब्द सूरज की आत्मा में गहराई तक उतर गए। उसके मन से चिंता का भारी बोझ हट गया और एक ऐसी साफ सोच ने जन्म लिया जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। उसे समझ आ गया कि उसकी दौड़ किसी और से नहीं, बल्कि खुद के कल से है। जब सूरज ने शुक्रिया अदा करने के लिए ऊपर देखा, तो श्री कृष्ण का वो दिव्य रूप शाम की ठंडी हवा में समा चुका था और पीछे छोड़ गया था बांसुरी की एक मीठी सी धुन। सूरज मंदिर की सीढ़ियों से उठा, एक गहरी और ताजा सांस ली और मुस्कुराया। अब उसे आने वाले कल से डर नहीं लग रहा था।
अपनी जिंदगी में पहली बार वो आगे बढ़ने के लिए तैयार था, एक समय में एक शांत और सही कदम उठाने के लिए।